हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास होगी स्पीड डिस्टेंस टाइम की। कौन सी क्लास होगी? तो ये होगी स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। बेटा इसी में आता है आपका ट्रेन, वो भी क्वेश्चन होंगे इसी में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल परफेक्ट। चलो बहुत अच्छी बात। चलिए भाई सवाल करना प्रारंभ किया जाए। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे विद कॉन्सेप्ट। ठीक, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे बेटा विद कॉन्सेप्ट। और चैनल पर आइए, विजिट कीजिए बेटा। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप बताइए। ठीक है, आपके सभी प्रकार की प्रॉब्लम मैथ्स से रिलेटेड जो है सॉल्व की जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बताइए बेटा, वो डाउट आपको क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए भाई तो क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। आप लोग क्वेश्चन को बेटा ध्यानपूर्वक क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं डाटा लिखवा दे रहा हूं और अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं पीडीएफ क्या कर दूंगा, सारे क्वेश्चनों की पिन कर दूंगा। ठीक है, समझ रहे हैं बेटा? तो चलिए भाई एक क्वेश्चन लिखा हुआ ध्यान से देखिए। इफ अ ट्रेन विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर क्रॉस अ पोल इन 30 सेकेंड, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर। ठीक, क्वेश्चन समझ पाए? एक कोई ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है बेटा, तो इसकी स्पीड दे रखी है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, चलते हुए ये रेल एक खंभे को पार करने में, मतलब एक पोल है जिसको पार करने में कितना समय लगता है, तो 30 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो आपको बताना है, क्या बताना है आपको, रेल की लेंथ, यानी कि चाहे आप डिस्टेंस मान ले या लेंथ मान ले, इसको आपको किसमें बताना है, तो मीटर में बताना है। सबसे पहले भाई क्वेश्चन का डाटा आपके समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए भाई क्वेश्चन को क्या किया जाए, समझा जाए। एक बात बेटा ध्यान रखिए, देखिए हमने आपको बताया था या तो कोई भी चीजें किलोमीटर प्रति घंटा में होंगी या तो मीटर प्रति सेकंड में होंगी। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी, ये सेकंड में दे रखी, तो डाटा क्या है, मिसमैच है। यानी कि इसको हम किस में बदल दें, मीटर प्रति सेकंड में। हमने बताया था किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये छोटी संख्या है तो छोटा अंक ऊपर होगा और बड़ा अंक नीचे होगा। जिसको ये चीजें कहां से आई नहीं पता है तो इसको जाकर आप प्रीवियस ईयर क्लास को क्या करिए, देखिए। ठीक है, 5/18 हो गया। हम बता रहे बेटा अपने हिसाब से आप काटिए, किसी के दूसरे के कहने पर आप ना काटिए, किस वो ऐसे काट रहे हैं वैसे काट रहे हैं। दिक्कत है तो आप 6 करिए, 10 करिए, 5 करिए, 18 करिए। ठीक, 6 का नम 6, 6 तरीक 18। ठीक, 5 10 5 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ये कहा गई आपकी स्पीड आ गई। ठीक, इतनी आ गई। स्पीड को हिंदी में हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक, समझ रहे हैं? अब चलिए भाई ध्यान दीजिए, क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको डिस्टेंस ज्ञात करना, कहीं से गुणा करा दीजिए। डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है, 50/3 गुणे 30, टाइम 30 दे रखे, 3 एक नम 3, 10 3 30। इसको इससे गुणा कराएंगे, डिस्टेंस आ जाएगी 500 मीटर। डिस्टेंस नहीं बेटा, ये होगी ट्रेन की लेंथ। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं, ये क्या होगी, ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आया? बताइए भाई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है या नहीं आया है, ये बताइए फटाक से। 500 मीटर आ गया। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन किस सन में आया था, तो ये बेटा 2008 का क्वेश्चन हमने ले रखा। ये जो क्वेश्चन है 2008 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2008 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा क्या दे रखे हैं, एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब कोई एक मेल है, वो टाइम कितना दे रखे हैं, 2.5 आवर। ठीक है, और किलोमीटर की दूरी यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितनी, 20 किलोमीटर की दूरी। डाटा शो हो रहा है बेटा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। ठीक, टाइम दे रखे 2.5, मतलब कि 2.5 घंटे में वो 20 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करता है। तो आपको बताना बेटा, यदि वह अपनी चाल को क्या कर ले, दोगुना कर ले, मतलब जो इसकी स्पीड होगी एस होगी, उसको क्या कर ले, दोगुना कर ले, तो आपको क्या बताना है, 32 किलोमीटर की डिस्टेंस, यानी कि 32 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में वो ट्रेवल करेगा।
ठीक, यही बात तो पूछ रहे हैं। ठीक, गुड, समझ में आया कि नहीं? मतलब एक आदमी है जो बेटा 2.5 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल करता है, तो 20 किलोमीटर की दूरी क्या करता है, ट्रेवल करता है। ठीक, समझ में आया क्या? अब उसने क्या किया, जो स्पीड से वो चल रहा था, अभी आप इससे स्पीड निकालेंगे, जो स्पीड से चल रहा होगा उस स्पीड को क्या कर देगा, दोगुना कर देगा। मान लिया इसकी स्पीड आई 10 किलोमीटर, तो इस वाली दूसरी कंडीशन में चलेगा वो 20 किलोमीटर की स्पीड से। तो बताना है कि 32 किलोमीटर की डिस्टेंस जो होगी वो कितने टाइम में वो पूरा करेगा। चलिए भाई, तो इस फर्स्ट कंडीशन से हम क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट कंडीशन से हम उसकी स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस भैया कितनी दे रखे हैं, 20। अच्छा, 2/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 2.5 घंटे को आप क्या लिख सकते हैं, बताइए भाई। 2.5 घंटा दे रखे कि नहीं, सीधे सीधे 2/5 लिख दो, जैसा आप लोगों के सिस्टम समझ में आए, चाहे 2.5 घंटा लिख दो, चाहे 2 बटे, समझ रहे हैं, 5/2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर 2.5 आ जाएगा, इसको 5 बाई क्या कर लीजिए, 2 कर लीजिए, ये ऊपर चला जाएगा। 20 गुणे 2/5, 5 से इसको काटे, 5 के नंबर 5 चको 20, 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो क्या करेगा, चलेगा। अब स्पीड को क्या कर लेगा, दोगुनी, यानी कि S1 कितनी थी, 8 थी, अब इसको दोगुना करेगा, यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। तो 32 किलोमीटर की इसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। टाइम निकालेंगे बेटा, तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा 32 किलोमीटर और 16 एक नंबर 16 दूना 32, उसको कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा। ठीक, चीजें समझ में आ रही बेटा, 2 घंटे का टाइम लगेगा उससे अधिक दूरी को तय करने में। ठीक है, समझ में आया बेटा? किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, हाँ बेटा, एक बात और, मैं बार बार इसमें चला जाता हूँ, इस साइड में आ जाता हूँ, क्योंकि चीज़ें हमको देखनी रहती हैं कैमरा में बेटा कि परफेक्ट चल रही है या नहीं चल रही। ठीक, बाकी आपको चीज़ों में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। ठीक, क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूँ। कोई देखते बेटा जिसको 2.5 घंटा लगता है कोई दूरी तय करने में, 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, तो स्पीड कितनी आता है उसके हिसाब से 8 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको दोगुना कर देता है, वैल्यू निकाल करता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 रेलगाड़ियां हैं एक समान दिशा में क्रमशः, मतलब एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरी ट्रेन है सेम डायरेक्शन में चल रही है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, एक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, चलिए भाई, और क्या दे रखे हैं, धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक तेज चलने वाली रेल को पार करने में 18 सेकंड का टाइम लेता है। टी बराबर कितना दे रखे हैं बेटा, 18 सेकंड दे रखी है बेटा। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई आपको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, रेलगाड़ी की लंबाई फाइंड करनी। ठीक, समझ रहे हैं आप बेटा? मतलब 2 ट्रेनें हैं जो पैरेलल चल रही, एक ट्रेन ऐसे चल रही, दूसरी ट्रेन भी ऐसे चल रही। एक ट्रेन जो चल रही वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, जो दूसरी ट्रेन चल रही है वो 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, और जो धीमी ट्रेन जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और जो उसके पास से क्या होती है, जो तेज ट्रेन चल रही है उसके पास से क्या करती है, गुजरती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए भाई, समझ में आया? एक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, एक 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले। एक बात बेटा ध्यान रखें, इसमें रिलेटिव स्पीड आप निकालेंगे। जब रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो बेटा जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो क्या हो जाता है, घट जाता है। 58 में से क्या करेंगे, 30 घटा देंगे तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएंगे। ठीक, अब दूसरी बात ध्यान रखिए, टाइम आपको सेकंड में दे रखिए, यानी कि यहीं पर आप इसको क्या कर लीजिए, मीटर प्रति सेकंड में क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, यहाँ से काटिए 2 से 14, यहाँ से काटिए 9, और कुछ कटेगा नहीं। 14 × 5/9 मीटर प्रति सेकंड।
एक बात ध्यान रखिए, डाटा इसी तरीके से लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे चलकर शायद ये डाटा क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, समझ रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो जाएगा। आपको क्या निकालना, डिस्टेंस यानी कि लेंथ निकालनी है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ठीक, स्पीड इसकी कितनी दे रखी बेटा, तो 14 गुणे 5/9। टाइम बेटा कितना दे रखे, 18। 9 से इसको काटिए, 9 के 9, 9 दूनी 18। ठीक, 14 गुणे 10, 140 मीटर। ठीक, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग। किसी भी प्रकार की डाउट हो तो बेटा बताइए। ठीक, चलिए जल्दी से आप क्या कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को इन क्वेश्चनों में। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। चलो भाई, ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक, जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लगाते हैं। बेटा एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो मैं लगा रहा हूं आप उसको लिख लीजिए। थोड़ा मान लीजिए स्पीड कहीं धीमी तेज हो जाती है बेटा, उस पर आप दिक्कत मत लीजिए, और आराम से बेटा उसकी स्पीड अगर तेज है तो नॉर्मल कर लीजिए, और अगर नॉर्मल है आप तेज लिखने वाले हैं तो उसको तेज करके लिख लीजिए। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस टाइम की क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या कीजिए, विश्वास कीजिए बेटा, चैनल पर आइए, पढ़िए, और पक्का आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, समझ रहे नहीं समझ रहे, आपको क्वेश्चन क्या करने को मिलेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते बेटा। लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करता है। अच्छा, ए जो है बेटा ये क्या करता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना प्रारंभ करता है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है 4 घंटे बाद बी इसके पीछे। अच्छा, ए मान लिया किसी एक पॉइंट से चलना चालू करता है। ठीक है, फिर यो कहां तक चल जाता है बेटा, तो ए जो है 4 घंटे तक चलता है, 4 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलता है और 4 घंटे तक चलता है, 4 आवर तक चलता है। अब यो बेटा यूं हिया से नहीं हिया पर आ जाते हैं। ठीक, ये जो ए है ये यहां से कहां आ गया, यहां आ गया। ठीक है, इसके बाद में 4 घंटे बाद बी इसके पीछे। अच्छा, बी कहीं यहां से इसके पीछे चलता है, लेकिन इसकी स्पीड जो दे रखी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है। अच्छा, चलने मिलता, आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगे, साइकिल चलाता हुआ जाता है। अच्छा, आपको बताना है बेटा कि ये आगे जाकर कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये और ये जाकर मिलेंगे। तो भैया एक ही तरफ जा रहे हैं। अभी हमने बताया कि जब आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है और एक ही डायरेक्शन में निकालनी है तो क्या हो जाती है, स्पीड घट जाती है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस का 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको जब आप निकालेंगे तो आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यहां तक समझ में है कि नहीं, स्पीड जो इसकी होगी वो आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ये रिलेटिव इसकी स्पीड आ गई। और भैया हो जब ये चलत है कितनी दूरी चलत है, 4 घंटे चली हो बेटा, और 4 की रफ्तार से चली तो ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, 16 किलोमीटर की। कवर कर लेगा कि नहीं भाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा और 4 घंटे तक चलेगा, तो 4 जा कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर। यहां तक समझ में आया सभी लोगों को। ठीक, कोई ऐसा हो जिसको यहां तक ना समझ में आया हो वो क्या कर सकता है, कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है दोबारा। ठीक है भाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा, और चलेगा कि नहीं चलेगा, 16 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। रिलेटिव स्पीड कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको टाइम निकालना है, आप लिख दीजिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड 16/6, काट लीजिए बेटा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 बटे कितना हो जाएगा, 3। ठीक, 3 दूनी 6, भैया हो डिवाइड कर दो, एक चीज बता रहे हैं, 2 बार लेके जाइए, 6 2 बची, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 6 3 18। ठीक, यही ऑप्शन में है बेटा, चीजें आपको बिल्कुल दिखाई पड़ रही। ठीक, बहुत अच्छी बात है। ठीक, समझ रहे आप लोग। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो भैया अगला क्वेश्चन करा जाए। बेटा एक क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो बेटा एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसको ध्यान से देखिए। 2 कारें हैं एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में। अच्छा, 2 कार है बेटा
ठीक, यहां पर बेटा दो कारें हैं, कई कारें हैं, दो कारें हैं, ठीक है, और वो समकोण दिशा में चलती हैं। एक बेटा इस तरफ जाती है और दूसरी इस तरफ जाती है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से जाती है, एक इस तरफ जाती तो एक इस तरफ जाती है। और एक की स्पीड कितनी दे रखी है बेटा, एक की स्पीड मेरे भैया दे रखी है, एक सेकंड रुक जाओ, 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक की दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आगे बेटा ध्यान करते हैं। ठीक है, आपको बताना है 15 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। अच्छा भैया, बतावे है कि 15 सेकंड, टाइम जो दे रखी है 15 सेकंड। ठीक, बताना है 15 सेकंड बाद इधर से ही चली है तो कितनी दूरी, और इधर ही 15 सेकंड चली है तो कितनी दूरी पर मिलेंगे। क्वेश्चन भैया समझ में आवा कि नहीं आवा, एक बात बताओ आपको, क्वेश्चन समझ में आएगा बिल्कुल। कहीं पर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर जी हमको क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। क्वेश्चन आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो भाई डिस्टेंस निकाला जाए। ई की पहले डिस्टेंस निकालो, फिर ई की डिस्टेंस निकालो, किसी का भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पहले हम लेंगे स्पीड, जो लेंगे वो लेंगे 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, टाइम ये भी 15 सेकंड चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे तो आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी भैया दे रखे हैं 48, गुणे देखो भैया ये सेकंड में दे रखे हैं तो इसको बदलेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो ये हो जाएगा 5/18। टाइम भैया 15 सेकंड दे रखे हैं, क्या कर दियो, काट दियो। ठीक, चलिए इसको काटते हैं, 9 दूनी 18 कट गया, 24 दूना 48 कट गया। ठीक, कट गया कि नहीं कट गया, छोटी छोटी चीज़ों को काटें, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 3 3 9, ठीक, 3 1 9 3, 8 3 24, कट गया कि नहीं कट गया। 50 25 या 8 5 40 गुणे 5, 4 5 20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 200 मीटर। बताओ भैया यहाँ तक 100 हो रहा है कि नहीं 100 हो रहा है, यहाँ तक 100 हो रही चीज़ें, बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर बेटा ये चलेगा तो ये कितनी दूरी चलेगा, 200 मीटर। ठीक, इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको। अगर ये बंदा चलेगा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो चल रहा है वो चलेगा तो कितनी दूरी चलेगा, 200 मीटर की दूरी चलेगा। ठीक है, दूसरी स्पीड लेते हैं। आप क्वेश्चन क्या कर रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। इस बार लेते हैं बेटा स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा वाली। ठीक है, टाइम आपको यही दे रखे हैं 15 सेकंड, डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी है, हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड भैया कितनी दे रखे हैं 36, किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा 18। टाइम भैया कितना दे रखे हैं 15, 18 का नाम 18 दूना 36, 15 5 75 गुणे 2 से कर दो 150 मीटर, तो ये दूरी कवर करेगा कितनी, 150 मीटर। ठीक है भैया, अब सर जी कही हो तुम, अरे सर जी ये तो तुम देखो बताए, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कितनी ये वाली डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने बेटा अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा होगा तो ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ें होती है जिसको हम कहते हैं ट्रिपलेट। हमने आप लोगों को पढ़ाया 3 4 5 होता है कि नहीं होता है। अच्छा एक बात बताओ, सबको अगर हम किससे गुणा कर दें 5 से तो 15 हो जाएगा, इसको भी 5 से गुणा कर देंगे तो 4 5 20, 50 से 50 से, इसको भी अगर हम 50 से गुणा करा देंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा 25, 250। ठीक, यानी कि एक बात ध्यान रखिए बेटा, ये डिस्टेंस जो होगी 250 मीटर। ठीक, तो कितनी दूरी पर मिलेंगे, 250 मीटर। ठीक, समझ में आवा, नहीं आया बेटा, बताइए आप लोगों को चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। ठीक, देखो बेटा यहाँ पर हमने किया कैसे, पहले हमने इसकी डिस्टेंस निकाल ली, फिर हमने इसकी डिस्टेंस निकाल ली, दोनों को डिस्टेंस निकाल ली, फिर हमने देखा ये कितना चलेगा, इसके हिसाब से इसके हिसाब से हमने ट्रिपलेट यहाँ पर निकल कर देख लिया कि अच्छा ऐसा ऐसा, या बेटा आप पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम प्रयोग कर लीजिए, उसके हिसाब से निकाल लीजिए, तब भी आ जाएगा।
ठीक, किसी भी तरीके से आप निकल, चाहे पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम का निकाल लीजिए, चाहे ऐसे नॉर्मल निकाल लीजिए, दोनों में ही आ जाएगा, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार देखेंगे तब ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, रेडी होगा, अन्यथा ऐसे ये क्वेश्चन रेडी नहीं होगा। चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही हैं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई आगे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आगे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए भैया एक अगला क्वेश्चन दे रखे हैं। अच्छा एक सेकंड बेटा रुक जाइए, बस एक सेकंड ये आप लोग क्या करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। एक सामान्य चाल से 3/4 भाग एक यात्री का कर लेता है, मतलब बेटा रेशियो दे रखे हैं। अच्छा बेटा स्पीड का जो रेशियो दे रखे हैं, स्पीड का जो रेशियो बेटा इस क्वेश्चन में दे रखे हैं वो कितना दे रखे हैं, 4:3। ठीक है, कोई आदमी है जो इस रेशियो के हिसाब से चलता है, 4/3 भाग की दूरी ट्रेवल करता है, और उसको ट्रेवल करने में बेटा अपनी जो पहली दूरी चलता है, ठीक है, उसमें उसको कितने मिनट की, जो नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है ऑफिस पहुंचने में, तो आपको बताना कि उसको नियत समय कितना लगेगा। ठीक, मतलब जिस डिस्टेंस से वो चलता है उसमें क्या हो जाता है, वो 20 मिनट लेट हो जाता है, तो बताओ कितनी स्पीड से, मतलब कितना टाइम देर होता है, मतलब आपको टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन बताना है। तो आपको पता है स्पीड प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/टाइम। तो स्पीड का रेशियो अगर ये है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4। क्वेश्चन नहीं समझ पाए बेटा, देखिए टाइम का रेशियो इतना दे रखा कि कोई व्यक्ति इस 3/4 भाग को ट्रेवल करता है, ट्रेवल करने में उसको बेटा किसी भी दूरी का 3/4 भाग को क्या करता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, मतलब तय करता है, तो जब उसको तय कर लेता है उस दूरी को, उसको कितना लेट हो जाता है, 20 मिनट की देरी हो जाती है। कितनी देरी हो जाती है, 20 मिनट की देरी हो जाती है। तो अब बेटा बताना है आपको कि अब वो किस स्पीड से चले, मतलब 20 मिनट लेट हो जाता है, तो जो टाइम ड्यूरेशन होगा कि यहाँ से मान लिया यहाँ से चल रहा है बेटा और यहाँ पर पहुँचेगा, तो उसको टाइम कितना लगेगा। मान लिया जब यहाँ पर पहुँचा तो उसको कितना हो गया, 20 मिनट लेट हो गया। ठीक, तो पूरा टाइम लगा कितना, आपको बताना क्या है, टाइम बताना। ठीक है, तो चलिए हमने इससे निकाल लिया। अच्छा इसके बीच का अंतर कितना है, ये 20 मिनट लेट होता है, इसका अंतर है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 मिनट। ठीक, समझ रहे बेटा, 1 यूनिट की कितनी वैल्यू दे रखी है, 20 मिनट। ठीक, तो आपको निकालना कितना है, यही दूरी तो है, यानी कि 3 से इधर गुणा करा दियो भैया, 3 से इधर गुणा करा दियो, 20 दिए कितना हो गया, 60 मिनट। यानी कि भैया हो भाई 1 घंटा लिया था टाइम, तो 1 घंटा में उनको कितनी देरी हो जाती है। ठीक है, जो सामान्य समय है 1 घंटे में वापस पहुंच जाते हैं, जिसमें 20 मिनट में उनको क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करते हैं। चलो भाई इसी पर बेस्ड आपको क्या कराते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं जिससे आपको क्या हो जाए। ठीक है, एक विद्यार्थी है जो बेटा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, मतलब एक स्टूडेंट है जिसकी स्पीड कितनी है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। तो सही 1/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। और जब इतनी रफ्तार से चलता है बेटा तो इस चाल से चलता है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अच्छा भैया उनका जो टाइम लागत है वह कितना लेट हो जाता है, 6 मिनट की इसमें क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब वो क्या करता है, अपनी चाल में जो S1 है जी, अपनी चाल में क्या कर देता है, स्पीड में 1 किलोमीटर क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, इसमें क्या कर देता है, बढ़ा देता है, तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब ये स्कूल से आफ्टर 6 मिनट पहुंच जाता है, अब किल 6 मिनट का पहुंच जाओ था, बिफोर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो घर से स्कूल तक की दूरी, अच्छा डिस्टेंस आपको बतानी है, होम टू स्कूल,
चलो क्वेश्चन को किया जाए। क्वेश्चन आप लोग क्या कर रहे होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं थी। चलिए भाई, मान लेते हैं कोई एक विद्यार्थी बेटा जो घर से कहाँ निकलता है, स्कूल की तरफ निकलता है। ठीक है जी, भी पहले भैया 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं तो उनका 6 मिनट की क्या हो जाती है, तो देर हो जाती है। अपनी भी डिस्टेंस में क्या कर देते हैं, स्पीड में क्या कर देते हैं, 1 किलोमीटर की बढ़ोतरी कर देते हैं। यानी कि अब वो चलेंगे 7/2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। पहले चलते थे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते थे, अब भी चल रहे हैं भैया 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। जब पहले चलता रहा तो 6 मिनट लेट हो जाता है, अब जब चलता है तो 6 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाते हैं। तो बतानी कि डिस्टेंस कितना। इसके लिए बेटा आप एक फार्मूला याद रखिए। ठीक, S1 × S2 बराबर S2 - S1। ठीक, T1 + T2 / 60 घंटा। ठीक, समझ में आ गई चीज़ें कि नहीं समझ में, बताइए भाई। ठीक, ये जो T1 और T2 होगा ये एक बार आफ्टर का होगा और एक बार बिफोर का होगा। ठीक, सीधा सीधा। ठीक, चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं, विजिबल हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। गुड बेटा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक, क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। S1 की वैल्यू कितनी दे रखी, 5/2। S2 की वैल्यू कितनी दे रखी, 7/2। यहाँ जब हल करेंगे बेटा तो आ जाएगा 7/2 माइनस का 5/2। ठीक, गुणा करेंगे T1 + T2 यानी कि 6 + 6 बटे कितना आ जाएगा, 7। ठीक, दिखाई पड़ रहा है बेटा, विजिबल हो रहा है आप लोगों को, दिखाई पड़ रहा है। गुड, चलिए नीचे की चीज़ों को हम क्या करते थे, मिटा देते हैं। बेटा यहाँ सॉल्व करेंगे 7/2 माइनस 5/2 सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो आ जाएगा 2/2, ये कट जाएगा, सीधे 1 आ जाएगा। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी कि इसको हल करेंगे तो 5 × 7/2 × 2 × 60 × 6 और 12। ठीक, 12 काट दो, 12 का नंबर 12, 12 × 5 = 60, ई 5 से यो 5 हो जाएगा, 7 और 2 दूनी 4, 7/4 आएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत, मतलब वो जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 7/4 किलोमीटर। ठीक, चीज़ें समझ में आ रही हैं बेटा, क्यों चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही, समझ में आ रही, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन को हम लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिए जाए। चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर एंड कर देते हैं बेटा, यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन हमने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, टफ क्वेश्चन काफ़ी कराया। ठीक, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। ठीक, आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।